बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। आपने सिंपली क्या करना है, अपने पीसी में क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में आके इधर सिंपली youtube.com टाइप करना है, तो आपके पास इस तरह से यूट्यूब ओपन होकर आ जाएगा। आपने सिंपली इधर सर्च बार में आना है, आके आपने हमारे चैनल का नेम टाइप करना है। तो मैंने MS यूसुफ हमारे चैनल का नेम टाइप किया है। जैसे एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें तो इस तरह से आपके पास हमारा चैनल ओपन होकर आ जाएगा। ये जो फर्स्ट नंबर पे आपके पास चैनल आ रहा है, ये हमारा चैनल है। आप सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से आपके पास एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी हमारे चैनल की। तो इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेंगे, जो कि प्रोफेशनल वे में आप उनमें मुख्तलिफ कोर्सेज सीख के आगे उनके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। स्पॉट डैट मैं इधर वीडियोस में आता हूँ। वीडियोस में आके थोड़ा सा मैं आपको दिखाता चलूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो फर्स्ट 3 लेक्चर है, ये मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। हर रोज़ाना एक क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी कोर्सेज भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा इस चैनल पे। तो इसी तरह मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप बिल्कुल फ्री में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे चैनल से सीख सकते हैं और एक प्रोफेशनल वे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं कोर्सेज की डिटेल्स की बात करूं, तो ये मैंने कोर्सेज की डिटेल इधर ऊपर मेंशन भी की हुई है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसी तरह एक्सेल का भी अपलोड कर रहा हूं। और इसी तरह इन पेज उर्दू का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स जो हमारा होगा वो अपलोड करूंगा। इसी तरह कोरल ड्रा वेब डिज़ाइनिंग एंड ऑटो कैड एंड MS एक्सेस डेटाबेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये जो कोर्सेज की डिटेल मैंने मेंशन की है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे कोर्सेज हमारे चैनल पे सीखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल से मुख्तलिफ कोर्सेज उर्दू ज़बान में सीख सकते हैं। सो अब हम अपने वर्किंग की जानब में बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ परसेंटेज। अब अगर हम परसेंटेज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विथ फार्मूला कैलकुलेट होती है, ना कि फंक्शन। फार्मूला एंड फंक्शन को थोड़ा मैं रिवाइज करता चलूँ तो फार्मूला इज़ द सेल्फ मेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ऐसी कैलकुलेशन जिसमें डिवाइस आप करते हैं कि कैलकुलेशन किस बेस पे होगी। जबकि फंक्शन में जस्ट एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है जो कि प्री डिफाइन होता है। जैसा कि हमने जमा करने के लिए ये नहीं कहा कि इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, वैल्यू नहीं दी और ना ही सेल रेफरेंस दिया। आपने जस्ट एक कीवर्ड दिया और एक रेंज डिफाइन के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद इस चीज़ को सेंस करता है कि अच्छा जमा करने के बारे में बात की है, क्योंकि सम कीवर्ड किसका है, एडिशन का। तो उसने इस तरह से आपको कैलकुलेशन ला के दे दे उसका, यानी कि 10 मार्क्स ला के दे दिए। और ये जब भी ये मैंने कीवर्ड सिंपली टाइप किया और आगे रेंज जो है वो हमेशा अपने ब्रैकेट्स में देनी होती है। इसी तरह एवरेज के लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है कीवर्ड, वो एवरेज से यूज़ किया जाता है। तो मैंने सिंपली एवरेज दिया और उससे सेल की रेंज डिफाइन की। रेंज डिफाइन करने के बाद जब सेंटर की प्रेस करें तो इस तरह से वो आपको एवरेज भी ला के दे देता है। एक्सेल खुद इस चीज़ को समझता है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, इंटेलिजेंट है इस मामले में। बट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है, यानी कि कोई फंक्शन नहीं है जो कि परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो फिर हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और आगे जाके भी जब हम सैलरी शीट्स बनाते हैं स्पेशली, या जब कोई टैक्स वगैरह की इन्फो ऐड करते हैं, जब आप कोई जनरल लेजर या कोई वाउचर वगैरह बनाते हैं या कोई रिसिप्ट वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे परसेंटेज एक्सेल काउंट करनी पड़ती है। स्पॉट एट आप कोई डिडक्शन करना चाह रहे हैं, टोटल अमाउंट का 10% लेना चाह रहे हैं, तो 10% विद द हेल्प ऑफ फार्मूला नोटिफाई किया जाता है। परसेंटेज अब यहाँ पे आप जो यूज़ कर रहे हैं इसका एक ख़ास पैटर्न है अप्लाई करने का। अगर आप किसी एक नंबर के परसेंटेज लेना चाह रहे हैं, स्पॉट डैट में इधर आके एक वैल्यू टाइप करता हूँ। लाइक मैंने ये एक वैल्यू टाइप की 10K। अब मैं इसकी परसेंटेज लेना चाह रहा हूँ 5%, तो इज इक्वल मैंने टाइप किया एंड दिस। अब इसका मुझे 5% चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 100, जस्ट एंटर की प्रेस करें। देखिए उसने आपको इसकी परसेंटेज ला के दे दी। इसका एक तरीका और भी, आप सिंपली इज इक्वल टाइप करें। इज इक्वल टाइप करने के बाद मैं उसे सेल रेफरेंस दूंगा। ये मेरे पास सेल रेफरेंस मैंने दिया। अब उसे मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5%। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए मैंने परसेंटेज का सिंबल दिया उसे, ना कि मैंने परसेंटेज
टाइप नहीं किया बल्कि परसेंटेज का सिंबल दिया। अब आप परसेंटेज का सिंबल कैसे इंसर्ट करवाएंगे, जो आपके पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ आ रही है आपके कीबोर्ड में, उसके ऊपर जो आपके पास न्यूमेरिक की आ रही है, उसमें जो 5 की आ रही है, जब आप शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपके पास परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट 5 प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह से परसेंटेज का सिंबल इंसर्ट होकर आ जाएगा। आप जस्ट एंटर की प्रेस करें, देखिए आप भी उसने आपको सेम परसेंटेज इंसर्ट करवा के दी। तो ये था बड़ा सिंपल वे आपके पास परसेंटेज निकालने का। बाय द वे अब हम इधर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब इधर हमने परसेंटेज निकालनी है ऑब्टेनिंग मार्क्स एंड आउट ऑफ दिस वैल्यू। मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। अब एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली इज इक्वल टाइप करें, उसके बाद आपने ऑब्टेनिंग मार्क्स टाइप करें एंड डिवाइडेड बाय 55 टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई 100 एंड जस्ट एंटर की प्रेस करें। देखिए उसने आपको परसेंटेज ला के दे दी। तो इसी तरह होम टैब में हमने एक डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस की कमांड पढ़ी थी। आप सिंपली इधर आके इसके डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज भी करवा सकते हैं। देखिए आप उसने उसको राउंड फिगर में आपकी वैल्यू शो करवा के दे दी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। आप इस तरह से भी राउंड फिगर में भी वैल्यू शो करवा सकते हैं, तो इस तरह से आप परसेंटेज ले सकते हैं। अब देखिए मैं सिंपली इधर आके इसे ड्रैग करता हूँ, तो देखिए मेरे पास नीचे जहाँ तक सेम वैल्यू आ रही है, सेम परसेंटेज आ रही है। तो इसलिए हम यह मेथड यूज़ नहीं करते परसेंटेज निकालने का। तो हम क्या करेंगे, इधर सेल रेफरेंस देंगे। मैंने इज इक्वल टाइप किया, इज इक्वल टाइप करने के बाद मैं उसे सेल रेफरेंस देता हूँ दिस, एंड मैं उसे कहता हूँ डिवाइडेड बाय, मेरे पास सेल रेफरेंस दिस आए, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें, अब मेरे पास ये जो सेल रेफरेंस आ रहा है, ये J7 की बजाय TM आ रहा है, यानी कि ये मैंने ऑलरेडी जो सेल का नेम है वो चेंज किया हुआ है। सेल का नेम कैसे चेंज करते हैं ये भी आगे जाके हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इन डिटेल इसके ऊपर वर्किंग करेंगे कि आप किसी भी सेल का नेम चेंज कैसे करते हैं, और अगेन उसका नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर कैसे करेंगे। अब जैसे देखें मैंने एंटर की कीबोर्ड से प्रेस की, एंड यहाँ से मैं पकड़ के नीचे ड्रैग करता हूँ, तो देखें यहाँ तक मेरे पास अपडेट होके आ जाता है डाटा। अब ये आपके पास जो सेल रेफरेंस आ रहा है, ये नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से जो आपके पास सेल अपडेट होता है डाटा, ये आपके पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आ रहा है। अब ये मेरे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्यों आ रहा है, अब देखिए मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो आ रहा है सेल का नेम आ रहा है I7 आ रहा है। जबकि मैं इधर क्लिक करता हूँ मेरे पास सेल रेफरेंस TM आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो मेरे पास सेल रेफरेंस आ रहा है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आ रहा है। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे आ रहा है, सपोज जैसे डैट में उसे रिलेटिव सेल रेफरेंस करना चाहता हूँ, मैं इधर आके से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब देखें, अब इधर टोटल मार्क्स मैंने दिए। अब हर स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स है वो 550 आ रहे हैं। अब बाय द वे मैंने 550 इधर भी मेंशन किया हुआ है, तो मैं सिंपली इधर क्या करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इधर आके सिंपली इसे हाइड करवा देता हूँ कॉलम को। हाइड करवाने के बाद मैं अगेन इधर आता हूँ, इधर आकर मैं सिंपली इज इक्वल टाइप करता हूँ, मैं सेल रेफरेंस देता हूँ दिस, एंड अब मैं उसे कहता हूँ डिवाइडेड बाय मेरे पास दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जस्ट एंटर की प्रेस करें, देखिए उसने मुझे परसेंटेज ला के दी बिल्कुल एग्जैक्ट। अब मैं इधर आके सिंपली से ड्रैग करता हूँ एंड ड्रॉप। अब देखिए नीचे तक अब इसका ड्रैग एंड ड्रॉप का आपके पास जो बेनिफिट है, वो आपके पास नीचे तक जो सेल का डाटा है वो रेफरेंस अपडेट होके आ जाता है आपके पास। अब ये जो आपके पास परसेंटेज आ रही है, क्या ये एग्जैक्ट परसेंटेज है? नहीं। अब किसी भी स्टूडेंट की 127 परसेंटेज हो सकती है, नहीं 100 में से 112 परसेंटेज, नहीं 129 कैसे 100 में से परसेंटेज हो सकती। तो ये उसने आपको रॉन्ग परसेंटेज ला के दी, क्योंकि मैंने इसे यहाँ तक नीचे तक मैंने डाटा अपडेट करवाया। तो ये है आपके पास रिलेटिव सेल रेफरेंस विच इज रिलेट टू द नेक्स्ट वन, के हर सेल नेक्स्ट सेल के साथ अपडेट हुआ। स्पोर्ट ऐड में इधर आता हूँ, ये मेरे पास जो सेल रेफरेंस आ रहा है वो I7 एंड I6 आ रहा है। अब देखिए मेरे पास I7 एंड I6 आ रहा है ये। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, मेरे पास I8 एंड I7 आ रहा है, यानी कि उसने इसको परसेंटेज ला के दी इसके साथ, बल्कि इसके साथ नहीं। अगर लाइक हम इसकी बात करें, देखिए I10 एंड I9 आ रहा है, तो यानी कि उसने I10 को डिवाइड किया इसके ऊपर, इसको डिवाइड किया इसके साथ, ठीक है, फिर आपको उसने परसेंटेज ला के दी। अब जबकि इस तरह की अगर आपके पास शीट आ जाए तो वहाँ पे आप परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे?
तो वहाँ पे हम सेल को एब्सोल्यूट करेंगे। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे करेंगे? आपने सिंपली इज इक्वल टाइप किया, टाइप करने के बाद अपनी पहले सेल रेफरेंस देना है। मैं क्या कहता हूँ, लाइक ये मेरे पास दिस एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास ये सेल रेफरेंस आ रहा है। अब इधर आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए आपने सिंपली एडिट मोड में पहले जाना है। मैं सिंपली कीबोर्ड से आके मैंने F2 का बटन प्रेस करता हूँ। अब जैसे मैंने F2 का बटन प्रेस किया, मैं एडिट मोड में आ गया हूँ। पहले भी इन डिटेल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग के मोड्स के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग बात कर चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्किंग के मोड इस्तेमाल किए जाते हैं वो थ्री मोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिट, फर्स्ट वन इज एंटर एंड इंसर्ट। अब देखिए, अब मैं एडिट मोड में हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने कॉलम से पहले एंड रो से पहले आपने डॉलर साइन लगाना है। सेल रेफरेंस देने के आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए मैं इधर आके सिंपली इधर भी मैंने डॉलर का साइन इंसर्ट करवाया एंड रो से पहले भी, यानी कि ये मेरे पास आई कॉलम आ रहा है, मैंने कॉलम से पहले भी डॉलर साइन इंसर्ट करवाया एंड रो से पहले भी। तो मैं अगेन आगे आता हूँ एंड मल्टीप्लाई 100 करता हूँ। तो देखिए जस्ट एंटर की प्रेस करें तो मैं आप इधर अगेन आता हूँ। इधर आके सिंपली आप इधर से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करवाएं। तो देखें इस तरह से आपका ये जो परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक मेथड तो इसका ये हो गया। दूसरा मेथड इसका क्या है कि हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। मैं इधर आता हूँ, अगेन आके मैंने इज इक्वल टाइप किया। इज इक्वल टाइप करने के बाद मैंने सेल रेफरेंस एंड डिवाइडेड बाय मैं अगेन सेल रेफरेंस देता हूँ दिस एंड। अब मैं शॉर्टकट की मदद से डॉलर साइन इंसर्ट करवाऊंगा। मैंने सिंपली कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट की टू मेक अ सेल रेफरेंस रिलेटिव से एब्सोल्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आपके पास। अगर आप नोट करें, जैसे मैंने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस किया, देखें आई से कॉलम से पहले भी एंड रो से पहले भी, यानी मेरे पास आई कॉलम आ रहा है उससे पहले भी डॉलर साइन उसने इंसर्ट करवा दिया एंड रो से पहले भी। रो मेरे पास 6 आ रही है ये, तो उसने उससे पहले भी कॉलम डॉलर साइन इंसर्ट करवा दिया। मल्टीप्लाई 100 करता हूँ, जैसे एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। अब आप सिंपली इधर से पकड़ के नीचे ड्रैग करो तो ये देखिए यहाँ तक आपके पास डाटा अपडेट होकर आ जाता है। तो इट मीन ये आपके पास है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी कि डॉलर साइन आइडेंटिफाई कर रहा है ये आपके पास जो सेल रेफरेंस आ रहा है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आ रहा है, ना कि आपके पास रिलेटिव सेल रेफरेंस। इसका एक और मेथड इस्तेमाल किया जाता है, लाइक हम उसको भी साथ ही आज डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अब मैंने डॉलर साइन इंसर्ट करवाना, मैं क्या करता हूँ, सिंपली इधर आके इस सेल का नेम मैं चेंज करूँगा, इसको अपना कोई भी एक नाम गिवन करूँगा। लाइक इधर स्पॉट एड में आके इसका नाम रख देता हूँ TM, यानी कि मेरे पास टोटल मार्क्स हैं। अब देखें मैंने जस्ट एंटर की प्रेस की। अब देखें मैं अनडू करता हूँ इसे एक दफ़ा। अब देखें मैं इधर आता हूँ, मेरे पास जो सेल रेफरेंस आ रहा है J7 आ रहा है। जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे पास सेल रेफरेंस I6 आ रहा है। तो अब देखें मैं इधर आके क्लिक किया, मैंने सिंपली इधर आके मैंने सेल रेफरेंस रख दिया TM, मैं जस्ट यानी कि टोटल मार्क्स मेरे पास। जैसे एंटर की मैंने प्रेस की। अब देखें मैं इधर आता हूँ, मेरे पास सेल रेफरेंस I7 आ रहा है। जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे पास I6 नहीं बल्कि मेरे पास जो सेल रेफरेंस आ रहा है वो TM आ रहा है। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं उसे इज इक्वल का मैंने सिंबल इंसर्ट करवाया, इज इक्वल एंड डिवाइडेड बाय उसे मैं आप कहता हूँ TM। सिंपली मैंने TM प्रेस किया कीबोर्ड से, देखे ऑटोमेटिक उस समय मेरे पास वो सेल सेलेक्ट हो गया जो मैंने उसका नेम सेल का रखा था। अब उसे मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं, इसको डिवाइड करें इसके साथ एंड मल्टीप्लाई 100। जस्ट एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखें यहाँ तक आप सिंपली ड्रैग करें तो इस तरह से आपको परसेंटेज ला के दे देता है। ये इसका यानी कि ये मैंने आपको डिफरेंट मल्टीपल टेक्निक्स बताई हैं कि आप परसेंटेज के निकालने के आपके पास डिफरेंट मल्टीपल वेज आते हैं। आप मल्टीपल मेथड के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी, और ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लास्ट में बताएं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।